हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ्स गुरु पर स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी में। सेकंड पार्ट है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको पहले करवा दिए थे। अगर आपने अब तक वो पार्ट नहीं देखा, आपने उसका बेसिक नहीं देखा कि किस तरह से क्वेश्चन अटैम्प्ट होते हैं, तो मेरी पिछली वीडियो जाकर जरूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट वन सन इन अ फैमिली इफ देयर आर टू चिल्ड्रंस इन अ फैमिली ऑन एन एवरेज। तो यहाँ पे क्या बताया गया, देखिए सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालनी है। यहाँ पे बताना है सन की प्रोबेबिलिटी बतानी है, एटलीस्ट वन सन होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट वन सन इन अ फैमिली इफ देयर आर टू चिल्ड्रंस, अगर उस फैमिली में दो बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले केस बनाएंगे। एक फैमिली में दो बच्चे हैं, क्या क्या केस हो सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे हिंट भी दिखा हुआ लिख रहा है। हिंट में क्या लिखा हुआ है, एस एस मतलब यहाँ पे सन है दोनों, यानी कि दोनों लड़के हैं। यहाँ पे डी डी में मतलब दोनों लड़कियां हैं। फिर यहाँ पे एस डी मतलब सन और डॉटर, फिर डॉटर और सन, यानी कि हमारे पास 4 केस बनते हैं टोटल। ठीक है, जिसके अंदर मतलब दो बच्चे होने चाहिए थे। या तो हम कह सकते हैं भाई दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों लड़के हों, या तो हम ले सकते हैं इसको बी बी और बी, यानी कि बॉय और बॉय। फिर हम कह सकते हैं भाई क्या पता बड़ा लड़का हो छोटी लड़की हो, तो बीजी हो गया। फिर इस तरह से कह सकते हैं हम भाई क्या पता लड़की बड़ी हो लड़का छोटा हो। फिर इस तरह से दोनों गर्ल्स हो। तो हमारे पास ये 4 केस बनते हैं, चाहे आप इसके अकॉर्डिंग देख लें या आप इसके अकॉर्डिंग देख लें, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे बस डी और एस लिखा हो, यहाँ पे मैंने बी बॉय और गर्ल का बी और जी लिख दिया था। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है, एट लीस्ट वन सन, कम से कम एक लड़का होना चाहिए। इसको देखो कैसे देखना है, एट लीस्ट वन सन, कम से कम एक होना चाहिए। ऊपर कितने मर्जी सकते हैं, यानी कि हमारे पास एक लड़का होना चाहिए, यानी कि गर्ल बॉय बन जाए या बॉय गर्ल बन जाए, या तो हम कह सकते हैं सन डॉटर बन जाए या डॉटर सन बन जाए। और हम क्या कह सकते हैं, या तो दोनों के दोनों सन हो या दोनों के दोनों लड़के हो, हम इस तरह से कह सकते हैं। तो इसमें टोटल क्या बनते हैं, हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन नंबर 5, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में कितने हैं, टोटल हमारे पास जो हमारे फेवर में है, यानी कि जिसमें दोनों लड़के, एक लड़का होना चाहिए और एक लड़का मतलब होना चाहिए, तो टोटल 3 केस बनते हैं। और वो 3 केस कौन कौन से हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। सबसे पहले भाई साहब वो दोनों बॉय हो सकते हैं, एक बॉय हो सकता है, एक गर्ल हो सकती है, एक गर्ल हो सकती है पहले फिर बॉय हो सकता है। इसके अलावा कोई और केस बनता है तो बता दो। देखो, या तो हम इसको बीबी के अकॉर्डिंग लिखा, आप इसको डी डी वाला भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, दोनों सन है, फिर हमारे पास एक सन है एक डॉटर है, फिर हमारे पास एक डॉटर है एक सन है, या तो हम इसको भी लिख सकते हैं, किसी मर्जी को लिख दें, आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि लेट द बॉयज आर बी, या फिर एस, जो आपने लिखना है। फिर ऐसे गर्ल्स के लिए हम क्या लिखेंगे, या तो हम लिख सकते हैं भाई साहब जी यानी कि गर्ल, और डी यानी कि डॉटर। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप लिख देंगे, फिर आप उसको यहाँ पे दिखा सकते हैं कि भाई यहाँ पे बी और जी लिया हुआ है मैंने। फिर क्या लिखूंगा, टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स तो हमारे पास 4 हैं, जिसके अंदर चारों केस बनते हैं, यानी कि दो लड़के दो लड़कियां, फिर एक लड़का एक लड़की और एक लड़की एक लड़का। ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी किसके निकाल रहे हैं हम, एट लीस्ट, यहाँ लिख देंगे फिर एट लीस्ट वन सन, या फिर वन बॉय। अगर यहाँ पे हम सन लिख रहे हैं तो हमें फिर वो एस एस वाला ही लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला। यहाँ पे टोटल कितने हैं, जो हमारे फेवर में है 3 फेवर में है, और एक घर में 2 बच्चे हैं, और ऐसे हमारे पास 4 केस बनते हैं, वो 4 केस यहाँ लिखा जाएगा। तो 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर शुड हैव 53 संडेज। तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसमें हमारी बहुत बार गलतियां भी आती हैं। इसको देखिए किस तरह से करना है। सबसे पहले इसमें क्या पूछा गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नॉन लीप ईयर, भाई लीप ईयर नहीं होना चाहिए, नॉर्मल है डे, यानी कि नॉर्मल ईयर है, उसमें 53 संडे कितनी बार आ सकते हैं। तो नॉर्मल बात करते हैं, देखिए
तो यहाँ पे देखिए टोटल डेज कितने होते हैं, नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, लीप ईयर बिना लीप ईयर यानी कि नॉन लीप ईयर वाले ईयर में कितने डेज होंगे, 366 या 365, 365 होंगे। 365 को आप क्या करें, 7 से डिवाइड कर दें। 365 को 7 से डिवाइड, 7 से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, नंबर ऑफ वीक्स निकालने के लिए। यहाँ से क्या निकालूंगा, नंबर ऑफ वीक्स मैं निकाल दूंगा। ठीक है, नंबर ऑफ वीक कैसे निकलते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वीक आ जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल देखिए डिवाइड हो जाएगा हमारे पास 52 से, 52 और हमारे पास एक बचता है यानी कि 1/7, ये हमारे पास बचता है 52 कंप्लीट 1/7। कैसे किया, आप सोल्व करेंगे, देखिए 52 या तो हम कह सकते हैं 7 इंटू 52 जो है वो हमारे पास 64 होता है, यानी कि 364 होता है। तो मैंने यहाँ पे 364 के अकॉर्डिंग देखा भाई वो 52 पे है, एक बच गया तो मैंने इसको लिख दिया। नॉर्मली डिवाइड किया, ये डिवाइड कैसे जो आपको आती है बचपन से आपने करते आए हैं, इस तरह से डिवाइड करके हमने लिखा हुआ ये वाला नंबर। अब इसमें हमारे पास देखिए 52 तो कंप्लीट संडे है, 52 या कंप्लीट संडे है, कंप्लीट मंडे है, कंप्लीट ट्यूसडे, हर एक में मतलब 52 52 हफ्ते हम बोलते हैं ना, साल में 52 हफ्ते तो होते ही होते हैं, यानी कि हर एक बार तो भाई वो रिपीट, यानी कि 7 बार तो मतलब 52 बार हमारे पास संडे आएगा, 52 बार ही मंडे आएगा, 52 बार 52 टाइम्स ही हमारे पास क्या क्या रहेंगे, 52 टाइम्स हमारे पास संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी, फ्राइडे, सैटरडे, संडे तो हम लिख ही चुके हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास होते हैं। अब इसमें जो एक दिन ऊपर रह गया इसमें क्या होगा, इसमें भाई साहब संडे भी हो सकता है, इसमें मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है ना। इसमें क्या क्या होंगे, सारे वापस रिपीट होंगे, मंडे संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो यहाँ पे हमारे पास ये 7 डेज वापस रिपीट हो सकते हैं, इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो इसमें संडे कितनी बार लिखा हुआ है, इस टोटल में संडे कितनी बार लिखा हुआ है, कितनी बार है, एक बार है। और टोटल हफ्ते यानी कि इस हफ्ते में कितने दिन है, टोटल 7। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसमें संडे कितनी बार आ सकता है, 1/7। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी, हो जाएगी। तो इसको देखिए लिखेंगे कैसे अब, तो जहां मैंने वहां लिखा है वही चीज जाएगी यहाँ पे भी। तो हमें लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि सोल्यूशन 6। तो यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ डेज इन नॉन लीप ईयर, कितने दिन होंगे, 365। अगर लीप ईयर हो जाएगा तो 366 के अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ डेज इन अ नॉन लीप ईयर 365, नंबर ऑफ वीक्स, नंबर ऑफ वीक्स कितने होंगे, 365 डिवाइड बाय 7, सोल्व करेंगे रिजल्ट कितना आता है, 52 कंप्लीट 1/7। ठीक है, फिर हम क्या कहेंगे, इन डेज के अंदर क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल 7 पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, 7 पॉसिबल आउटकम्स। तो यहां लिख देंगे भाई संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, थर्सडे के बाद फ्राइडे है, यहाँ पे कंप्लीट लिखना है। ठीक है, सैटरडे है। तो यहाँ पे ये 7 आउटकम्स बनते हैं हमारे पास, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसने हमसे क्या पूछा भाई, आपके पास संडे कितने हो सकते हैं, 53 टाइम्स में पूछा था इसने। देखिए यहाँ पे 53 बोला गया है संडे, तो उस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में 52 भी आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो उसको भी ध्यान से करना है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। भाई इसके अंदर संडे कितनी बार लिखा हुआ है, इसके अंदर संडे तो एक बार लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख दो भाई साहब एक बार है संडे। फिर टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स तो भाई 7 है। तो प्रोबेबिलिटी है 53 संडे, या रिक्वायर्ड पॉसिबिलिटी भी हम लिख सकते हैं 53 संडेज क्या होगी, 1/7 पॉसिबिलिटी होगी।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन और देखने भाई, इस 52 बार होगा तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, उसको चेक करेंगे कैसे, तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं आपको वो भी सिखा दूंगा किस तरह से रहेगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन में, इफ 2 डाइस आर थ्रोन, यहाँ पे डाइस लिखा है यानी कि हमने 2 गिट्टों को थ्रो किया है, तो इसमें हमें बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल ऑफ 7। तो इनका टोटल जो है दोनों डाइस का मिलाकर 7 टोटल होना चाहिए और इधर 8 होना चाहिए टोटल। तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, जैसे कि देखिए अगर हम 7 की बात करते हैं, 7 कैसे बन सकता है, प्लस करने पे 1 और 6 को प्लस कर दे 7 आ गया, 2 और 5 को प्लस करने पे 3 और 4 को, 4 और 5 को नहीं आता ना, क्या लिखेंगे 4 और 3 लिखेंगे, अब 5 और 2 लिखेंगे, नेक्स्ट 6 और 1। इसके अलावा कैसे और बन सकता है 7, डाइस में यही नंबर होते हैं 1 to 6। डाइस में नंबर कितने होते हैं, डाइस में आप बोलेंगे 1 to 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 नंबर्स होते हैं। इन 6 में से आपने ऐसे बार इतने पेयर बनाने कि उनका 7 रिजल्ट हो। जैसे मैंने लिया 1 को, मैंने देखा 2 से तो भाई नहीं बनता, फिर 1 को मैंने 3 से लिया, मैंने वो भी नहीं बनता, 1 को 4 से, 1 को 5 से, 6 से, 1 और 6 का बन गया तो मैंने लिख लिया। फिर ऐसे मैं 2 को 3 से करूंगा नहीं बनता, 2 को 4 से करूंगा नहीं बनता, 2 को 5 से जैसे किया बन गया। अब 2 को 6 से कर रहा हूँ तो भाई 8 बन रहा है, ये ध्यान रखना 8 नहीं लेना, आपने सिर्फ और सिर्फ 7 लेना है, तो 7 ऐसे बनता है। इस तरह से मैंने ये पेयर्स लिखी हैं, ठीक है। और उसके बाद तो यहाँ पे हमारे पास कितने पेयर बन गए, एक, कितने पेयर बन गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल बन गए 6 पेयर। तो यहां लिखेंगे अब क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ, पहले तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर या सॉल्यूशन 7 है, सॉल्यूशन 7 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, टोटल मैंने अभी आपको कितने लिखवाए हैं, इसके अंदर 6 लिखवाए हैं, और टोटल आउटकम्स होंगे कितने, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, जो पेयर बनती हैं 1 1 1 2 1 3 1 4, इसके पेयर बनते हैं ना 1 2, एक पेयर बन गया, या फिर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरह से ये 1 के पेयर बनने। फिर ऐसे हम 2 के पेयर बनाएंगे 2 1 2 2 2 3, तो इसके कितने पेयर बनते हैं ये कैसे देखेंगे आप, तो बताएं कैसे देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास 36 पेयर बनते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है कितने पेयर बनते हैं, 36 पेयर बनते हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम 36 बनते हैं। अब 36 कैसे बने, या तो आप देखें यहाँ पे आपके पास नंबर कितने हैं, दोनों दोनों तरफ 6 6 हैं, यानी कि 36 का मल्टीप्लाई 6 करा तो 36 आ गया। और मैंने ऐसे भी देखा, मैंने कहा 1 के अकॉर्डिंग 6 बन रहे हैं, तो 6 के अकॉर्डिंग कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, तो यहाँ पे मैंने 36 बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी थी हमें, 7 की, टोटल ऑफ 7, टोटल 7 बन जाए, या तो हम इसको लिखते हैं सम ऑफ 7, सम ऑफ 7 ज़्यादा अच्छा लगेगा रहेगा इसमें, तो हम लिख देते हैं सम ऑफ 7, तो 6/36, 6/36 यानी कि 1/6, तो ये हमारा रिजल्ट हो सकता है। अब इसने पूछा क्वेश्चन सेकंड पार्ट में पूछा कि 8 कैसे कैसे बन सकता है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इसमें हमारे पास कितने बन सकते हैं जिसमें 8 रिजल्ट आता हो, इसमें हमारे पास ये जो है 5 रिजल्ट बनेंगे। 5 कौन कौन से बनेंगे, हम मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहले 1 और 1 की पेयर में जो बनाते हैं, स्टार्टिंग में 1 हो और उसको 6 तक लेके जाए, हमारे पास कोई पेयर नहीं बनता, लास्ट मैक्सिमम 7 बनता है। तो मैंने वहाँ पे देखा भाई वो कैंसिल आउट कर दो, बाकी तो बन जाएंगे, यानी कि 2 से हमें क्या बनाना है, 8 बनाना है, 2 से हम क्या प्लस करेंगे, 8 बन जाए 6 बनेगा, है ना, 2 और 6 का पेयर। फिर इसका उल्टा भी बन जाएगा 6 और 2 का पेयर। फिर हम 3 और 5 का बनाएंगे, फिर इसका उल्टा 5 और 3 आ जाएगा। फिर लास्ट हमारे पास 4 और 4 हो जाएगा। अब कहीं 4 और 4 का उल्टा तो वही 4 और 4 ही होता है, यानी कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये 5 पेयर बनते हैं, इसके अलावा कोई और पेयर नहीं बनता जिसके अंदर 8 बने सम आपका। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 8 हो गए। टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, आप कहेंगे भाई साहब 36 हैं, क्योंकि 36 मैंने भी आपको बताया टोटल पेयर आपके पास कितने बनेंगे, 36 पेयर बनेंगे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी हो, किसकी निकालनी हमें, सम ऑफ 8
या फिर हम ये बोल सकते हैं सम ऑफ डॉट्स, डॉट भी बोल सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर जो टेबल यानी कि हमारे डाइस के ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं वो डॉट में लिखे होते हैं तो हम उसको भी बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ लिख देते हैं सम ऑफ 8 या फिर टोटल ऑफ 8, सम ऑफ 8। कैसे कैसे बनता है सम 8 का? भाई 5 बनते हैं, अभी मैंने आपको बताया ये वाले नंबर हैं और डिवाइड में 36, इसको कैंसिल आउट कर दे, कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, तो इसको ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक कंप्लीट कर लिया। अगर आपने पहले 4 क्वेश्चन नहीं किए तो मेरी पिछली वीडियो जाकर जरूर देखें, उसमें मैंने आपको दिखा रखा है कि किस तरह से हमने क्वेश्चंस को करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। लिखा हुआ है फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज अ कार्ड ऑफ स्पेड, अ किंग ऑफ हर्ट, अ क्वीन ऑफ डायमंड, ए एस ऑफ क्लब। तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 पार्ट है। तो सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था कि कार्ड में जो हमारे नाम के अकॉर्डिंग हमारे पास 4 पेयर बनते हैं, 52 को 4 से डिवाइड किया तो रिजल्ट 13 आता है, यानी कि हर एक का स्पेड का कह दो, हर्ट का कह दो, क्लब का, डायमंड का, जैसे यहाँ पे 4 नाम लिखे अलग अलग आपको दिख भी रहे हैं, जैसे स्पेड आपको दिख रहा है, हर्ट, डायमंड, क्लब। तो यहाँ पे 4 हिस्से ही बन सकते हैं, यानी कि 52 को 4 से डिवाइड करा रिजल्ट 13 आता है। इसने बोला अ कार्ड ऑफ स्पेड, तो क्या रिजल्ट होगा? 13 रिजल्ट होगा, 13/52। फिर ऐसी किंग ऑफ हर्ट क्या होगा? हर्ट में किंग कितने होते हैं? 2 होते हैं, 1 होता है, 3 होती हैं? मैंने कल आपको बताया था कितने होते हैं, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1/52 ऐसे लिखोगे, है ना। फिर आप क्या लिखोगे? फिर क्वीन कितनी होती है डायमंड में, फिर एस कितना होता है। चलो इसको लिखते हैं हम एक एक करके, ठीक है। क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया ना, इसके अंदर हमें क्या करना है? कार्ड्स में से हमने वो निकालना है, अलग अलग पत्ते निकालने हैं, कार्ड्स निकालने हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर जो है 8 है, 8 का पहले फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इसमें हमें क्या बताना है बताओ? पहले पार्ट में क्या लिखा होता? स्पेड बताना है आपने। स्पेड कितने होंगे? हमने कहा भाई 13 होंगे, 13 से जो ऊपर होते नहीं स्पेड, तो हमने कहा ठीक है भाई फेवरेबल में मतलब 13 आ गया। हमने कहा टोटल कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 52 से तो ऊपर काउंटिंग होगी नहीं कार्ड्स की, क्योंकि 52 से मैक्सिमम नंबर 52 ही रहेगा, उससे ऊपर तो होते नहीं कार्ड। फिर हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी क्या होगी, किसके निकालनी है? स्पेड की। और स्पेड क्या होगा? 13/52, 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, 1/4 हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से हम नेक्स्ट करेंगे। मैंने आपको कल भी कहा था आपको कार्ड्स वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आपने उन कार्ड्स को अच्छे से समझ लेना है। भाई कार्ड्स कितने होते हैं? 52 होते हैं। फिर उसमें नाम के अकॉर्डिंग कैसे होते हैं, कलर के अकॉर्डिंग कैसे होते हैं, फेस कार्ड कौन से होते हैं, एस कौन सा होता है। तो इस तरह से मैंने आपको कहा था आपने देखना है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 8 का हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या बोला गया था? किंग ऑफ हर्ट बोला गया था, किंग ऑफ हर्ट बोला गया था। हर्ट मैंने कहा नाम के अकॉर्डिंग 4 होते हैं, अब हर एक में एक एक होता है, तो किंग कितने हैं? 1 है। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होते हैं? 1 होता है, यहाँ लिख दो भाई 1 है हमारे पास। फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52 हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 52। तो रिजल्ट क्या हुआ? 1/52। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी निकालनी है? अ किंग ऑफ हर्ट, तो यहाँ लिख देंगे अ किंग ऑफ हर्ट। कितना रिजल्ट? 1/52। तो यहाँ पे ये हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। इसी तरह से थर्ड पार्ट हमारे पास क्या था? क्वीन का था। क्वीन किस चीज की थी? हर्ट की, डायमंड की? डायमंड की थी। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे क्या है? अ क्वीन ऑफ डायमंड है, एस ऑफ क्लब है। तो यहाँ पे हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होते हैं? क्वीन कितनी होती है? टोटल 4 होती है, नाम के अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो एक एक सबके पास आएगी। तो यहाँ पे क्लब के नाम का 1 है, ठीक है। फिर यहाँ पे टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल आउटकम्स कितने रहेंगे? टोटल तो वही 52 है, 52 से ना कम ना ज्यादा, तो 52 लिख दिया। तो रिजल्ट क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी क्या हुई? अ क्वीन
ऑफ क्लब। क्लब है, डायमंड था, डायमंड है, चाहे क्लब के भी डालो, क्लब की भी सेम ही रहेगी, पर डायमंड है तो डायमंड ही लिखना है आपने। यहाँ पे क्या है, डायमंड है। 1/52, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया 1/52। ठीक है, 1/52 है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th का 8th का 4th पार्ट है। इसमें क्या पूछा गया आपसे, एस ऑफ क्लब। एस क्या होता है, जिसके ऊपर ए बना होता है ना, जो मैंने आपको कल भी बताया था। एस क्या होता है, जिसको हम इक्का भी बोलते हैं, जिसके ऊपर ए लिखा होता है। तो यहाँ पे वो कितने होंगे, टोटल 4 होते हैं पूरे कार्ड्स में, टोटल कार्ड्स में 4 होते हैं। क्लब के नाम का तो एक ही मिलेगा ना, 2 तो मिलने से रहे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1। टोटल कितने हैं, टोटल लिखेंगे, टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल तो 52 ही होते हैं। अभी मैंने आपको बताया, कम तो हमने करना ही नहीं कोई। अभी ना क्वेश्चन और भी आएंगे, उसमें क्या होगा कि आपने कार्ड निकाल लिया, उसके बाद आपने बताना है, वो क्वेश्चंस भी आएंगे। उस क्वेश्चंस को भी आपने ध्यान रखना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से होंगे, वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। इसमें हमने क्या करना है, एस ऑफ क्लब, एस ऑफ क्लब, ठीक है, 1/52। तो ये भी सोल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे हमारे देखिए ज्यादातर आंसर के 1/52 ही आया, और लास्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन पार्ट में 1/4 था। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस होने थे। ठीक है, हम तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक कंप्लीट कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।